जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डिवाइन का मैसेज। आपके लिए क्या है? भगवान का मैसेज आपके लिए क्या है? क्या करंट एनर्जीज चल रही हैं और भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो लेट्स चेक आपकी करंट एनर्जीज इस टाइम पे क्या है और डिवाइन आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं। और एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग भी एंजल से प्रेयर करिए, जो भी आपको गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। आर्कएंजल माइकल, ऑल एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की? एंजल्स प्लीज़ बताएं करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, करंट एनर्जीज क्या है। करंट एनर्जीज क्या है? करंट एनर्जीज दोबारा आ जाएगा। करंट एनर्जीज क्या है वीडियोस के एनर्जीज। प्लीज टाइप करें करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के। हेरोफेंट, एक कार्ड और आ ही गया कार्ड। ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट्स। आज के दिन में किसी तरह की टावर मूवमेंट आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो करंट एनर्जी में, टावर मूवमेंट। और आज ये एनर्जी मुझे सुबह सुबह पिक हुई है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, आप में से किसी न किसी की ये एनर्जी तो है ही आज की। आज सुबह सुबह मुझे ये एनर्जी पिक हुई है। मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है आज, और किसी ना किसी की एनर्जी मैं ज़रूर से पिक कर रही हूँ। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। तो टावर मूवमेंट, टावर का कार्ड क्यों आया है आज की रीडिंग में और बॉटम ऑफ द डेक से है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट्स यानी कि डिवाइन इंटरवेंशन आज के दिन में आप लोगों का आपकी लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और करंट एनर्जी में यहाँ पे हमारे पास आया है डेविल का कार्ड आया है किसी, और यहाँ पे हमारे पास मून का कार्ड भी आया है। तो ये हो सकता है फुल मून की एनर्जी भी आज के दिन में आप लोग फेस कर रहे होगे। आपके इमोशंस यहाँ पे सरफेस पे आ रहे हैं, या फिर आप किसी तरह का एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, इस तरह की एनर्जी भी फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आप किसी न किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, या बहुत ज़्यादा आपको किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस आपकी यहाँ पे पूरी नहीं होती हुई दिखाई दे रही। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की एनर्जीज में जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो डिवाइन भी आपको मैसेज देना चाह रहे हैं वो यही है कि आपको इन सब अटैचमेंट से बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको डिटैचमेंट में आने की ज़रूरत है। अगर आप जितना अटैचमेंट में रहोगे, जितना आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखोगे, दूसरों से आप जिसे कहते हैं ना, दूसरों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे और बहुत ज़्यादा दूसरों के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे हर चीज़ के लिए, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे
आपके इमोशंस हैं, कुछ भी है, किसी तरह की भी कोडिपेंडेंसी है तो वो हमेशा आपको हर्ट करेगी ही करेगी। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो, आश्रित हो, मेरे को वर्ड नहीं समझ में आ रहा था। अगर आप किसी ना किसी तरीके से दूसरों पे आश्रित हो, किसी भी चीज़ के लिए आश्रित हो, चाहे प्यार के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, और वो आपकी जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में आ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में, डिप्रेशन वाली आपकी स्थिति हो जाती है। तो इससे बाहर निकलने का तरीका है कोडिपेंडेंसी अगर आपकी है तो आप इंडिपेंडेंट बनना शुरू कीजिए। इंडिपेंडेंट आप कैसे बन सकते हैं? इंडिपेंडेंट बनने का तरीका यही है, आप अपने पे काम कीजिए। आप अपने अंदर इस चीज़ का रियलाइजेशन करने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर किन किन चीज़ों की कमियां हैं और वो कैसे आपको दूर करनी है। इसको ही हम इनर वर्क कहते हैं। जैसे सबसे पहले तो अपना कोडिपेंडेंसी का इशू हील कीजिए। अगर आप किसी के लिए, प्यार के लिए, किसी का प्यार पाना चाहते हैं, आप उसके लिए आप परेशान हैं, तो आप मिरर एक्सरसाइज कीजिए। मिरर मतलब क्या आप वाकई क्या खुद से प्यार करते हो? तो देखो, क्या आप वाकई खुद से प्यार करते हो? आप अपनी बॉडी से प्यार करते हो? क्या आप जैसे हो आप अपने आप को वैसे आप अपने आप को वैसे ही प्यार करते हो, या दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हो? तो अगर आप दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हो और अपने आप को लो वाइब्स में लेके जाते हो, तो दैट मीन्स कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो। इस तरह की वाइब्रेशंस आपकी नहीं होनी चाहिए। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, आपको भगवान ने स्वयं बनाया है। ठीक है, समय रहते हैं अगर आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया तो अब देना शुरू कर दो अपनी बॉडी पे। अगर आप ओवरवेट हो तो अपनी एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो, डाइट लेना शुरू कर दो। और अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कुछ है, तो उस एरिया पे अपना काम करना शुरू कर दो। अगर आप पैसे के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो तो अपना कोई स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हो। कोई बिजनेस छोटा मोटा स्टार्ट कर सकते हो घर बैठे। आजकल बहुत सारी ऑफर्स आती हैं बिजनेस की। आप कोई ना कोई अपना काम शुरू कर सकते हो। अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करना शुरू कर दो। जो आपकी हॉबी हो उससे रिलेटेड किसी काम को करना शुरू कर दो। आपको इस लो वाइब्रेशन एनर्जी से निकलने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होगे, और आपकी मस्कुलिन, अंदर की जो मस्कुलिन एनर्जी है वो आपको इस सब चीज़ों से बाहर निकालेगी। आप फिर किसी के प्यार के लिए तरसोगे भी नहीं। और आप किसी को प्यार अगर करते हो, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करता, तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो हर किसी की 100% एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अपने से प्यार करना सीखो, दूसरे अपने आप ही आपसे प्यार करने लग जाएंगे। सेल्फ लव में आने की ज़रूरत है। चाहे आपको डिपेंडेंसी का अगर आपका इशू है तो उसको हील करो। अगर आप अपने आप से सेल्फ लव नहीं करते हो तो अपने आप को सेल्फ लव करना सीखो। बहुत गुस्से में रहते हो, अगर आपको ये भी देखना है, अपने अंदर ध्यान लगाना है कि आपको गुस्सा बहुत आता है, किस कारण से गुस्सा आता है, उन कारणों को हटाने की कोशिश करो अपनी लाइफ से, ताकि ये जो लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं ये सारी निकल जाएं और आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आ सको। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन पे हम ध्यान नहीं देते। अब टाइम आ गया है आपको उन सब चीज़ों पे, अपने आप पे ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक से टावर का कार्ड आया है, यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, और डिवाइन आपकी लाइफ में यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हैं। आपको यही लेसन सिखाया जा रहा है। हो सकता है किसी कार्मिक के द्वारा आपको ट्रिगर मिला हो, आपके लव्ड वन के द्वारा आपको ट्रिगर मिला हो, या फिर आपको किसी ने धोखा दिया है, चीटिंग करी है आपसे। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रही हैं। आपको इन सब एनर्जी से, इन सब सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। इनसे लेसन सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और यहाँ पे जो चीज़ें, अगर आपको किसी ने हर्ट करा है, किसी ने आपको किसी ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत पेन में हो, बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ में हो, उस इंसान को सबसे पहले तो माफ़ कर दो। वो इंसान आपकी लाइफ में आया था कुछ लेसन आपको सिखाने के लिए, उसने आपको आपकी लाइफ के लेसन सिखा दिए हैं, और वो अब आप उन चीज़ों से आगे बढ़ो, मूव ऑन कर जाओ और उसको उसकी लाइफ में वापस जाने दो।
सबसे पहले तो उसको रिलीज़ कर दो, उस इंसान को रिलीज़ कर दो, अपने गुस्से को रिलीज़ करो, आपके अंदर जितना स्ट्रेस एंग्जाइटी पड़ा हुआ है उसको रिलीज़ करो। मेडिटेशन में बैठो और मेडिटेशन में अगर आपको रोना आता है, जितना मर्जी रोना है रो लो, एक ही बार रो लो और उन सब चीज़ों को रिलीज़ कर दो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे किसी की लो वाइब्रेशन एनर्जी फील हो रही है। इस तरह की एनर्जी आपको नहीं रखनी अपने पास। दूसरी तरह की एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, यहाँ पे टावर का कार्ड आ रहा है, कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है या आ गया है। किसी ना किसी तरह का कर्मा आप इस टाइम पे अपना फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। द वर्ल्ड की एनर्जी इसलिए आई है, किसी ना किसी तरह का कर्मा आप इस टाइम पे फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके कार्मिक एंडिंग होने का यहाँ पे साइकिल यहाँ पे आपकी खत्म होने, कार्मिक साइकिल आपकी यहाँ पे खत्म होने वाली है। जैसे ही आपकी कार्मिक साइकिल खत्म होगी वैसे ही आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और इस टाइम पे आप हाई पिस्टस मोड पे भी हो, आपकी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेटेड है और यहाँ पे आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से, आप बहुत ज़्यादा भगवान से जुड़े हुए हो। यहाँ पे आपके सारे चक्रास मुझे एक्टिवेट दिखाई दे रहे हैं। सारे चक्रास की हो सकता है इस टाइम पे क्लिनजिंग चल रही हो, क्योंकि यहाँ पे फुल मून का असर भी है और हमारा 7/7 पोर्टल भी आ रहा है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी यहाँ पे हर चक्रा की यहाँ पे क्लिनजिंग चल रही है, और जिसकी वजह से भी आपके सारे इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पे हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लो वाइब्रेशन एनर्जी भी इस टाइम पे फील कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं आपकी यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए हो रही हैं। कुछ लोगों की इस टाइम पे थर्ड आई एक्टिवेट भी हो सकती है। अगर आपके सर में ज़्यादा दर्द रहता है, या फिर आपको ब्लर विजन आ रहे हैं, या फिर आपको किसी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी थर्ड आई भी एक्टिवेट हो रही हो। तो आपको इन आपका कर्मा रिलीज का टाइम चल रहा है। कार्मिक पैटर्न्स आपके यहाँ पे रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये डिवाइन खुद से कर रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो ये डिवाइन की मंशा से ही, डिवाइन की मर्जी से ही यहाँ पे हो रहा है। और यही डिवाइन मैसेज आपके लिए निकल के आया है। आप लोगों को ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी में हो, तो उन चीज़ों को समझो कि ये चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। आप बल्कि किसी को ब्लेम करो, उससे अच्छा है कि आप सेल्फ रियलाइजेशन में चले जाओ। आप सेल्फ रियलाइज़ करो उन चीज़ों को कि आपके साथ अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। यही डिवाइन इंटरवेंशन आपको यही चीज़ें आपको सिखाने आ रहा है। दूसरों को ब्लेम मत करो, भगवान ने सबको देखना है, सबको न्याय देना है और सबकी ही हित के बारे में सोचना है। खाली आपके लिए नहीं, पूरी दुनिया को भगवान अपनी दृष्टि से देखते हैं, और जैसे जैसे उनको जो जो देना होता है तो उस हिसाब से उनको वहाँ पे चीज़ें मिलती भी हैं। उनको अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल, बुरे कर्मों के लिए बुरे फल भी भगवान देते हैं। तो आपको अगर किसी ने हर्ट किया है, आप पेन में हो, सफरिंग में हो, तो आप अपने को देखो कि आपने कहाँ पे गलती कर दी थी। क्या आपकी चॉइस गलत थी? क्या अपने आप से सेल्फ लव नहीं कर रहे थे? या आप इतने ज़्यादा किसी पे भी को डिपेंडेंट हो जाते हो, उसी से ही आपको सब कुछ चाहिए होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप मेडिटेशंस करते हो तो आप उस को डिपेंडेंसी के इशू से आप ऊपर आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में चले जाते हो। आपको तब किसी भी पर्सन की इतनी नीड नहीं रहती है कि आप उसके लिए मरने मारने को तैयार हो जाओ। इस तरह की सिचुएशन नहीं होती है। आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहते हो, बल्कि आप दूसरों को भी हील करना शुरू कर देते हो। तो अपने आप को इन सब चक्रों से बाहर निकाल के अपने हीलिंग पर ध्यान दो। भगवान आपको ये कहते हैं, किसी के ऊपर भी ज़्यादा आप, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, चाहे आप सोलमेट में हो, चाहे आप कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, मोरल ऑफ द स्टोरी यही होता है, आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना होता है, अपने चक्रास को एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है, और आपको हाई वाइब्स में आने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आप अपने आप पे ध्यान दो। यही टावर, यही डिवाइन इंटरवेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप अभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आपको भगवान ये बोल रहे हैं, अब आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और देख लेते हैं, यहाँ पे हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, टावर का कार्ड क्यों आया है सबसे पहले।
रीडिंग बड़ी हो सकती है तो पेशेंसली देखिएगा, मैसेज आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पे ज़रूर निकल के आएगा। और ये एनर्जी मुझे आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पिक हो गई थी किसी न किसी की। मेरे को बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी और बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गलत सा हो रहा है, इस तरह की वाइब्स आ रही थी। तो यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों आया है, एंजल्स बताएं प्लीज़, टावर का कार्ड क्यों आया है, टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, प्लीज़ बताएं टावर का कार्ड क्यों आया है। थर्ड पार्टी, ओह माय गॉड, थर्ड पार्टी पे टावर गिरा है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी रिलीज हो रही है। ओके, टावर का कार्ड क्यों आया है, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आ रहा है, एंडिंग हो रही है। देखो यहाँ पे जो मुझे वाइब्स आ रही हैं वो थर्ड पार्टी, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। अगर आपके पर्सन इस टाइम पे थर्ड पार्टी में हैं तो इन सब चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टावर का मतलब होता है ख़त्म, जैसे ख़त्म होने वाली एनर्जी होती है ना, किसी चीज़ का ख़त्म होना, किसी चीज़ का रिलीज़ होना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप या आपके पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, अपने आप को बिल्कुल इन जिम्मेदारियों के नीचे अगर आपके पर्सन ने यहाँ पर अपने आप को दबाया हुआ था या फिर किसी और थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग अपनी लाइफ में आपका रिलेशनशिप आगे नहीं चल पा रहा था, तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी रिलीज होने पे थर्ड पार्टी पे यहाँ पे टावर मूवमेंट्स गिरती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ये मैंने टावर के लिए कार्ड्स निकाले थे, तो यहाँ पे 3 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है थर्ड पार्टी की। और आपके पर्सन, चैरियट का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके और आपके पर्सन के ऊपर है और आपके पर्सन आपकी तरफ यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड ये कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं और कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो सारी ब्लॉकेजेस जो कि एज अ थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में थी, जो सारी सिचुएशन अब खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और आपको किसी तरह का न्यू बिजनेस प्रपोजल जो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। टावर का कार्ड डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलीज का कार्ड है और थर्ड पार्टी कोई एक आधा बंदा नहीं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं। यहाँ पे एंडिंग डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी एंडिंग का यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दी है मुझे वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है आप सबको रेजोनेट ना करे और जिसकी जैसी सिचुएशन है ऐसे लीजिए, हम सबके कर्मास अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं। तो अगर आपको ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो अपने पास रखिए और नहीं करती है तो उसको जाने दीजिए। डेविल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेविल का कार्ड क्यों आया है, डेविल डिवाइन, मैंने यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस मांगी थी और यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप जिससे भी यहाँ पे प्यार करते हैं या जिस भी पर्सन को आप, या तो आप बहुत ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं या फिर आपके पर्सन यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, वो आपको अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं या आप अपने पर्सन को अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो, बट किसी ब्लॉकेजेस की वजह से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। बट डेफिनेटली यहाँ पे आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो पर्सन भी हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसकी एनर्जी भी आप इस टाइम पे पिक कर रहे होगे, इस तरह की एनर्जी मुझे आ रही है। कोई आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। जगलिंग, 2 सिचुएशन में जगलिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो और यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस आपको यहाँ पे भगवान खुद देने के लिए ये एक मैसेज है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और अभी भी आप सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हो
तो उस पर जगलिंग से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक रास्ता अपनाने की ज़रूरत है। इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन में भी हो, इस पर्सन की वजह से आप मुझे बर्डन में दिखाई दे रहे हो। क्यों हैं, क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस टाइम पर? अपनी देखिए यहाँ पे विजुअल वुमेन का कार्ड है। आपको अपनी विशेष के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको सेल्फ लव में आने के लिए यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं। 99 नंबर, यहाँ पे 999 की एनर्जी है। देखो यहाँ पे 999 की एनर्जी है। किसी तरह की कार्मिक एंडिंग की एनर्जी है, यही मैंने आपको पहले भी बोला था। और कार्मिक एंडिंग चाहे आपकी लाइफ में हो, आपके पार्टनर की लाइफ में हो, ये इस टाइम पे जो कलेक्टिव में एनर्जी चल रही है वो कार्मिक एंडिंग की एनर्जी चल रही है। 999 मतलब एंडिंग ऑफ द साइकिल। और मैंने अभी आपको बताया था डेथ का कार्ड भी आया है बॉटम ऑफ द डेक से। और यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आप दोनों के, आपके और आपके पर्सन के बीच में हो, तो किसी भी तरह की जो भी कार्मिक्स है वो आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। इस तरह का डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है। जगलिंग से बाहर आओगे, इस जगलिंग की एंडिंग होगी और आपको यहाँ पे इस टाइम पे थोड़े दिनों में आपको सारी पिक्चर क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल? हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है? क्लैरिफाई करें प्लीज, हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है? आपको इस टाइम पे हीलिंग्स करने का देखो, मैंने कहा हाई प्रेस्टिस का कार्ड क्यों आया है, इतने सारे कार्ड गिर गए हैं। और पहला काम भाई मेरे मुंह पे हीलिंग ही था और यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आ गया। इस टाइम पे आपको हीलिंग्स करने की ज़रूरत है। आपको माँ तारा की एनर्जी से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं होता है, तो ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हो, उससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगी। ग्रीन तारा मंत्र सुनने से आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी क्लियर होती है और बहुत ज़्यादा आप हाई वाइब्स में आ जाते हो। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस आ रही है कि आपको ग्रीन तारा मंत्र सुनना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा आप बंधा हुआ अपने आप को फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, बहुत ज़्यादा पेन और सफरिंग में हो। यहाँ पे आपकी इन सब पेन और सफरिंग का एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हाई प्रिस्टिस का कार्ड है और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगे, अपने आप को हील करोगे, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करोगे। और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी यही हो रहा है, इस टाइम पे आपका जो भी पेन और सफरिंग है उनकी एंडिंग का टाइम है, आपकी कर्मा साइकिल की एंडिंग का टाइम है। इन सब सिचुएशन से आपको डिवाइन खुद से बाहर निकालेंगे। इसीलिए यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड, नेगेटिव कार्ड नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है। और यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा और हो सकता है आपके पर्सन भी यहाँ पे आपको कोई कॉल या मैसेज आपको कर दें इस टाइम पर। इसलिए आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप लो वाइब्स में हो तो यूनियन नहीं होता, हमेशा हाई वाइब्स में ही यूनियन होता है, इस बात का ध्यान रखना। जब आप चेजिंग एनर्जी से बाहर निकल जाते हो, दूसरे के पीछे आप अपने पर्सन के पीछे भागना बंद कर देते हो, तभी वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता है। ये मैं आपको जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में या हायर सोलमेट में है, ये उनके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए दूसरों के पीछे भागना बंद कर दो, तो ही आपका पर्सन, आप हाई वाइब्स में आ जाओ, सेल्फ लव में आ जाओ, तो ही आपका रियूनियन पॉसिबल होता है। यही डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पे निकल कर आ रही है। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड किस चीज़ की कंप्लीशन होने वाली है? एंजल्स प्लीज गाइड करें, द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? बहुत सारे कार्ड आ गए। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस, आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट होने वाली है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है और यही जस्टिस आपको डिवाइन देने वाले हैं, इसलिए द वर्ल्ड का कार्ड आया है। हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अगेन थर्ड पार्टी मूव ऑन का कार्ड। ये देखो अगेन 3 नंबर। यहाँ पे थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई ना कोई हलचल ज़रूर से है। आज 3 नंबर 9 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आए हैं और यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है।
तो आपको ज़्यादा थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं करना है, आपको अपनी हीलिंग्स पे ध्यान देना है। यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई ये वाइब्स मुझे आ रही हैं, थर्ड पार्टी रिमूव होती हुई मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग में आप सोच रहे थे आपका काम नहीं बनेगा, तो भी आप ये ध्यान रखिए आपको किसी ना किसी तरह की सक्सेस ज़रूर से मिलने वाली है। द मून का कार्ड क्यों आया है? एंजल्स प्लीज़ बताएं द मून का कार्ड क्यों आया है? आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है। और इस एनर्जी से जब आप 2-3 दिन बाद देखोगे कि आप बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में आ गए हो और इस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी हो सकती है इस टाइम पर। द मून को द मून ने ही क्लैरिफाई करा है। आपको यहाँ पे गाइडेंस ये है, कम्युनिकेशन। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो और उसका आप वेट कर रहे हो और यहाँ पे मून को क्लैरिफाई करा है, द मून में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में हो, आप किसी पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो और आप चाहते हो कि उसके साथ न्यू बिगनिंग हो जाए, तो यहाँ पे गुड न्यूज़ ये है कि आपकी आपके पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग ज़रूर से होगी। आपको किसी ना किसी तरह का कॉल या मैसेज या कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पर्सन से यहाँ पे मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो फुल मून की एनर्जी है, बहुत सारा यूनियन लेके आ रही है, थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलीज होगी और आपके पर्सन का यहाँ पे कॉल या मैसेज आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये डिवाइन आज आपको मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह जो मुझे ऐसे ही नहीं, कुछ अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पे ज़रूर से होने वाली है, किसी न किसी तरह का कॉल या मैसेज आपके पर्सन का आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं आपको आज श्री कृष्ण क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस से हम देखेंगे श्री कृष्ण आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि यहाँ पे जो डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी तक स्टक पड़ी हुई थी, जिन चीज़ों का कुछ भी अभी हलचल भी नहीं हो रही थी, आप लोग अपनी लाइफ में स्टक थे, आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टक थे, आप दोनों के बीच में दूरियां हो रही थी, वो सारी दूरियां खत्म होने वाली हैं। अगर वो सब चीज़ें थर्ड पार्टी की वजह से हो रही थी, थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीज होगी, आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे और आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। आपको कोई कॉल या मैसेज आपके पर्सन का ज़रूर से आएगा। देखिए कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि उसको जाना है जाए, लेकिन ट्विन फ्लेम जो रिलेशनशिप होता है ना, वो जाना है जाए, आना है आए, इस टाइप का नहीं होता। बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप होता है और जिन लोगों को नहीं पता है वो जाके ट्विन फ्लेम्स के ऊपर जो वीडियोस बनी हुई हैं उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। बहुत ही हायर लेवल का, जिसपे डिवाइन खुद उस रिलेशनशिप को चलाते हैं, उस टाइप का रिलेशनशिप होता है। दोनों में से कोई पार्टनर एक दूसरे को ना छोड़ सकता है ना भूल सकता है, 24 घंटे दोनों एक दूसरे के दिमाग में रहते हैं। इस तरह का डिवाइन कनेक्शन होता है ये। और डिवाइन की ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मिलती हैं। तो अगर आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, उस तरीके से अगर आप, या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, तो उस तरीके से लव रीडिंग्स को देखा करो, बजाय इसके कि आप कोई उल्टे सीधे कमेंट करो। आप कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से या सोलमेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से रीडिंग्स को देखा करो, तभी आपको पता चलेगा कि उस जर्नी में आप हो या नहीं हो, आप इतना यूनियन के लिए क्यों तड़प रहे हो, आप उस पर्सन को क्यों नहीं भूल पा रहे हो। वही चीज़ें आपको आगे गाइड करेंगी आपकी लाइफ में। तो देखते हैं भगवान श्री कृष्ण क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। योर कॉल विल बी आंसर्ड। मैंने कहा ना, आपकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करी हैं अपने पार्टनर के लिए, और ये डिवाइन इंटरवेंशन भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि
क्योंकि आपको ये लगता है भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। भगवान कह रहे हैं मैं आपकी सुन रहा हूँ और आपके समय आने पर, डिवाइन टाइमिंग आने पे आपके सारे सवालों को जवाब, आपके सारे प्रेयर्स का जवाब आपको मिल जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और क्या श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। द एंड, एनीथिंग हैज़ टू एंड सम डे, बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिजायर्ड रिजल्ट। मैंने कहा ना यहाँ पे एंडिंग का टाइम है, तो आपको यहाँ पे भी यहाँ पे द एंड लिखा हुआ है और वहाँ पे वहाँ पर डेथ का कार्ड भी आया है, यहाँ टावर का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से रिलीज होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। और देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए निकल कर आती है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो। अगर आप अपनी झूठी ईगो में बैठे हुए हो तो अपनी ईगो को, अभी मैंने बोला ना कि कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि तो ईगो को दिखाता है। देखिए हर इंसान की सिचुएशन नहीं अलग होती है, हर किसी को जज नहीं किया जा सकता। कौन किससे कितना प्यार करता है, कितना प्यार नहीं करता है, और उसका क्या रिलेशनशिप है, क्या उसका डिवाइन कनेक्शन है, क्या उसका पिछले जन्मों का क्या पैटर्न चला आ रहा है, उस हिसाब से इस धरती पे रिलेशनशिप्स बनते हैं। हम लोग यहाँ पे कार्मिक वर्ल्ड में हैं। तो यहाँ पे हमेशा यही देखना चाहिए कि दूसरों को उस दूसरे किस कंडीशन में है, एक हायर पर्सपेक्टिव से दूसरे को जज करना चाहिए, ना कि 3D लाइफ के उससे। तो उस ईगो, अगर आप अभी भी आपके अंदर दूसरों को जज करने की, अपने आप को सुपीरियर समझने की ईगो है, तो उस ईगो को शेल्टर कीजिए। ईगो नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान कर रहे हैं और आपको ही यहाँ पे कृष्ण जी यही बोल रहे हैं। अगर आपने गीता का वो पढ़ा हो ना, वो कहते हैं ना मैं ही हूँ सब कुछ, वो वाली एनर्जी यहाँ पे है। हेल्प इज़ ऑन इट्स वे। आपको यहाँ पे और आपके पार्टनर को किसी तरह की हेल्प दी जा रही है भगवान की तरफ से। और यहाँ पे लिखा हुआ है यू विल गेट आंसर ऑफ ऑल योर क्वेश्चन। मैंने अभी बताया आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। आपको किसी ना किसी तरह की कॉल या मैसेज आपके पर्सन का रिसीव होने वाला है। भगवान का इंटरफेरेंस अब आपकी लाइफ में आ रहा है और ये बहुत ही पॉजिटिव टावर का कार्ड आया है आज। ब्लेसिंग, द कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आपको यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है श्री कृष्ण की, आपको और आपके पर्सन को यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लोगों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी ही आप लोग रियूनाइट होने वाले हैं। और आज मेरे पास एक कमेंट भी आया है जिसमें लिखा है मैम मेरा रियूनियन हो गया। और कल मेरे पास व्हाट्सएप पे परसों मैसेज आया था कि उनका भी रियूनियन हो गया। तो उन लोगों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा आशीर्वाद और भगवान उन पे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। और कमेंट में आप लोगों का भी अगर रियूनियन होता है तो कमेंट में ज़रूर से डालें कि आप लोग भी रियूनाइट हो गए हो, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। यही डिवाइन का मैसेज है आज आपके लिए। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, द ट्रू फ्रेंड इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, नर्चर योर ट्रू फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंडशिप्स। यहाँ पे फिर वही अगेन मैसेज आया है कि अगर आपके पर्सन आपसे मिलने आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों का रियूनियन यहाँ पे होने वाला है। जब भी आपके पर्सन आपसे मिलने आए तो उनको किसी तरह का जजमेंट मत दीजिएगा, उनकी बात को सुनिएगा और अगर आपको ठीक लगता है तो उसी हिसाब से उनकी बात का रिप्लाई दीजिएगा। कभी जज मत करिए अपने ट्रू फ्रेंड को, अपने सोलमेट को, अपने ट्विन फ्लेम को, बल्कि किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन की मर्जी से ही हो रहा है, तो डिवाइन को ही सरेंडर कर देते हैं। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।